इसलिए सुनना नहीं, लोग कहेंगे कि गुरुजी 7200 से मिलते हैं, 11,000 से मिलते हैं, 21,000 से मिलते हैं, 51,000 से मिलते हैं, 1 लाख से मिलते हैं। ये बात सत्य है कि मेरी फीस ये भी कम है, मैं इतनी लेता हूं कि सपने भी नहीं सोचा होगा। कई लोगों से तो मैं अरबों रुपए भी ले लेता हूं, लेकिन वह देने वाला होना चाहिए, मैं लेने की दम रखता हूं। और जिसने दिया होगा ऑन रिकॉर्ड दिया होगा, भाई इतना पैसा आया कहां से उसके पास। ये मेरी बात समझना, विद्वान लोगों के लिए कह रहा हूं। लोग कहते हैं पंडोकर सरकार खूब लूट रहे हैं, मैं कहता हूं पक्का 100%, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं लूट रहा हूं। आप लूट क्यों रहे हो? हम में दम है तभी तो लूट रहे हैं। आप लुटन चले आ रहे डायरेक्ट आपसे। हमने आपसे कहा था मुझे साहब पंडोकर दम आओ, किसने भेजा यहां पे? जिसने भेजा उसी ने मुझे फिर दी। और संतुष्ट नहीं हो पाओ तो मुझसे कहो कि गुरुजी मेरा पैसा व्यर्थ गया। जितना डॉक्टर बताएगा, जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति बताएगा, हम अनपढ़ जरूर हैं, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि मेरे पर्चे के बाद कोई बताएगा भी नहीं। यह विज्ञान की पद्धति नहीं, यह हनुमान जी सरकार की परम सत्ता की शक्ति की क्रिया है और लाइट की मशीनी सत्ता के माध्यम से मेरी बात आप लोग सुन पा रहे हैं। यहां दोनों सत्ता का उपयोग किया जा रहा है, लाइट की सत्ता और परमात्मा की सत्ता। बोलिए पंडोकर सरकार की। क्या पूछने आए हैं सब? बच्ची के बारे में माइक से बोलो। बच्ची के संबंध के बारे में। ए भैया कहां आ रहे हैं आप? निकलो वहां से, पीछे जाइए, वहीं बैठ जाओ दादा आप। अच्छा, बच्ची के संबंध के बारे में आपने पर्ची किसके नाम से कटवाई थी बेटा? अपने नाम से। अपने नाम से। आपने यहां पर जहां रसीद कटवाई, जहां रुके थे, जहां नाश्ता भोजन किया, क्या आपने वहां बताया था कि हम बच्ची के लिए आए यहां पे? नहीं। माइक से बोलिए, मेरे आंखों में नहीं। कहां से आए आप? क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। जाति? धोबी। धोबी। धन्यवाद, कोई बात नहीं, भगवान की जाति है। बेटी का नाम क्या है? हेमा वर्मा। हेमा वर्मा। लव मैरिज करना चाहते हो, करवाना चाहते हो बेटी से, या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज सर। अब वो लव मैरिज करे तो चलेगा? जी सर। लड़की ने बताया आपको? नहीं बताया। अच्छा, कोई बात नहीं। बेटी आई? नहीं सर। पढ़ लीजिए, लेकिन लेके आना। जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, हेमा की मम्मी का नाम क्या है? राजकुमारी। पढ़िए। राजकुमारी की पुत्री हेमा का विवाह धर्मेंद्र नाम के लड़के से 16 सितंबर 2022 में संबंध तय होकर और 5 दिसंबर की शादी होगी। आशीर्वाद है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? बीए। आप मेरे पिताजी को नाम तो किताब में छपा है जो 20 रुपए की मिलती है, हमारे पिताजी का, लेकिन बताओ क्या नाम है? हमने तुम्हें 1100 रुपया लाए, लेकिन हमने कितनी मेहनत की होगी कि तुम्हारे पिता मम्मी का नाम ले, पत्नी को नाम ले आए, तुम्हारी मोड़ी को नाम ले आए, और जो ले आए कि जाको नाम हेमा, जाकी शादी 5 नवंबर दिसंबर में हो जाए है 2022 में। ये कोई छोटी बात है? बोलो। नहीं सर। नहीं हो तो बताओ। नहीं सर। अब आपको हमने लूटे कि तुमने हमें लूटे? आपने लूटे ना। तो 2000 रुपए कहीं 1100 रुपए जो दे वो अखारत गए हैं कि सार्थक गए हैं? नहीं। अच्छे काम में गए ना? अच्छे काम में गए। तुम्हें कुछ मिला है ना? ये उनके लिए जवाब है जो कहते हैं पंडोकर सरकार लूटते हैं। अरे पंडोकर सरकार लूट रहे होते तो यहां से बस स्टैंड तक लोग गालियां देके जा रहे होते, क्योंकि तुमसे अभी कोई 10 रुपए लूट लेना, पूरे बस स्टैंड में पता लग जाएगा कि मजिस्ट्रेट साहब लुट गए। नहीं, गलत नहीं कह रहा हूं भैया, मेरी बात समझे। बंद कमरे में पूछा किसने देखा, जंगल में मोर नाची किसने देखा? इसलिए आपकी पुत्री के लिए मैं पुत्री से बात करूंगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने पुत्री के बर का नाम नहीं लिखा है। कारण लव अरेंज मैरिज शादी होगी, ये नोट कर लेना। कैसी शादी होगी? लव अरेंज मैरिज होगी। इसलिए मुझे अपनी बेटी से, अपनी बहन से एक बार पूछना पड़ेगा, क्या बेटा इसके पीछे क्या रहस्य है?
आप पापा हो जी जी। और हम गुरुजी। जब हमने आपकी पत्नी का नाम, आपकी बेटी हेमा का नाम बिगड़ कहीं लिखा, तो मेरे इस बात पर संदेह मत करना, नहीं तो पछताओगे। मेरी बात समझे? बोलिए पंडोखर सरकार की। बेटी का पूरा, माँ का, आपका पूरा नाम क्या है? विनोद कुमार भाई। और माँ का? राजकुमारी। क्या आपने यहाँ किसी को पर्ची काउंटर पे किसी ने पूछा था आपसे? नहीं सर। तो मुझे कैसे जानकारी मिली? अब इसके लिए जनता पूछना चाहती है कि मुझे सही बताएं। वहां उस साइड मुकर आ चुके हैं लड़के की उस साइड, संबंध के बारे में। ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। हाँ, पहले आ चुके हो। आ चुके हैं। मेरी मिसेस आई थी, तो लड़की की तलाक चल रही थी, शादी हुई थी 8 फरवरी को, और अगस्त से वो लड़की आ नहीं रही थी, सर्विस करती थी और छोड़ना चाह रही थी। तो छूट गई। तो उस, क्या आपको ये पता था, आपसे ये पूछा गया था कल आप आना है, परसों आना है, 1-2 साल बाद आना, तो मैं आपकी पत्नी का नाम लिखूंगा और फिर आपके बच्चे का नाम लिखूंगा? ऐसा नहीं है सर। तो फिर इसके पीछे का सारांश तो यही निकलता कि हम पहले आए थे तो बताया होगा। इसलिए मैंने पूछा ये बात, क्योंकि जो लोग जैसा देख रहे हैं वो उसा ही मानेंगे। इसलिए कृपया अपना मोबाइल नंबर बोलिए, और दर्शकगण मुझे कॉल ना करके जिनका नंबर जारी हो रहा है उनसे ही पूछेगा मैं कैसे जाना हूं। नंबर बताइए अपना मोबाइल। 94500156। धन्यवाद। लीजिए पर्चा। ये तो हुआ पर्चा। ये इन्होंने कहा मैं पूर्व से जुड़ा हूं, इनकी बच्ची का तलाक नहीं हो रहा था, तलाक हो चुका है, लेकिन लव के विषय में इस पर्चे में मैंने कलमबद्ध नहीं किया है, लेकिन मैंने मौका बोला, नहीं तो पर्चे में ढूंढो कि लव कहां लिखा। धन्यवाद। भैया जी आप लोग बैठ जाएं। जो मुझे पसंद आ जाती तारीख वो डाल देता हूं। उस तारीख पे, मिलने वाली तारीख पर आप गौर ना करें। गौर करना है अपने प्रश्न पर और अपने उत्तर और विधि पर। जो पर्चे में ना लिखा हो, जो मैं मौका बोलता हूं, उसके लिए पंडोखर सरकार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। मैं 2-3 चीजों को ऐसे फार्मूले दे रहा हूं जिससे बड़ा आनंद आएगा। आप भैया जी के साथ में आए हैं, आप साथ में हैं, आप खड़े हो जाइए। इस लाइन में जाइए। एक तरफ 1100 वाले बैठे हैं, 500 वाले बैठे, 200 वाले वाले, 100 वाले बैठे, 20 रुपए वाले बैठे, एक तरफ 2100 वाले बैठे हैं। इस लाइन में जाएं, जहां तक चलते जाएं, जहां तुम्हारा मन होगा उसी को भेज दीजिए। मैं पर्ची लिख चुका हूं। आप जहां से भेजना चाहें, जहां मन हो जाए, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, आते जाओ, जाते जाओ, जहां मन हो वहीं रुक जाओ, वहां से भेज दो। पर्ची मैं लिख चुका हूं, लेकिन ये मान के चलिए मजिस्ट्रेट साहब, ये मेरी इच्छा के बगैर नहीं भेज सकते। ये उनने भेजा, ये मेरी इच्छा थी। जैसे श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी ठीक होगा। हे अर्जुन, तुम जो कर रहे हो ना, तुम कर्म करो, मेरी इच्छा है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, पंडोखर धाम में आए हुए श्रद्धालु यदि मुझे गाली भी देंगे तो मेरी इच्छा से देंगे, नहीं तो महाराज जीभ भी नहीं बचेगी, जो मैं गारंटी देता हूं। तारीफ तो छोड़ो, गाली भी देंगे तो मेरी इच्छा देंगे। यदि मुझे शौक होगा सुनने का तो मैं सुन लूंगा, और नहीं बताऊंगा कि गाली दे के देखो। भगवान श्री कृष्ण ने 99 गाली सुनी, 100 पे सुहा कर दो। हमारे हाथ में जो घोंटा है, मार मार के भूत बना दूंगा। कलियुग में चक्र सुदर्शन, वर्तमान में यह दंड हमारे हाथ में।
पास में आओ, लाओ पर्ची, और पास में आओ। चश्मा लगाते हो? नहीं जी सर। सीधे बैठो। ये थे हाँ। क्या इनको आप जानते थे? नहीं। इनने तुम्हें क्यों भेजा? माइक से बोलो। इन्होंने भगवान नहीं भेजा, आप नहीं भेजा। हमने भेजा। मानते हो? मानते हो? हाँ मानते हैं सर। आप लोग इसलिए इंतजार कर रहे हो, चमत्कार देख रहे हो। 2 दिन गए, एक कहावत है, क्या पाया क्या खोया। यहां ये देखिए, वक्त खोया लेकिन कली काल में चमत्कार देखा। चलिए, इनको आप नहीं जानते, आप पहली बार आए हैं। पहले हमें पहले से आप जानते? नहीं जानते। आपने यहां जब पर्ची कटवाई थी, क्या वहां आपने क्या क्या जानकारी आपसे ली उनने? बताइए भाई, क्या क्या पूछा था आप? हमारा 2 दिन पहले तो बच्चा भेजा था, 17 तारीख को तो बच्चा। आपने बच्चा भेजा था? फिर रसीद पर्ची कटवाई, तो उनसे बच्चे से क्या क्या पूछा था पर्ची वाले ने? कुछ भी नहीं पूछा। नाम तो पूछा होगा। तो क्या पर्ची पे उनने नाम आपसे लिख दिया था? आज मैंने कहा कि एक तरह कैसे आ गया भाई? हाँ भाई, पर्ची पे तो मोबाइल नंबर लिखा जाता है, नाम पूछा जाता है, और साथ साथ ये भी पूछा जाता है कहां से आए। यदि नहीं पूछा तो ये मेरा सौभाग्य के पंडोकर धाम की भूमि पर त्रिकालदर्शी एक और है, ये मेरा भाई होगा। धन्यवाद। मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या पूछने आए? बोलिए। वो कम यह पूछ पाए तो गुरु महाराज हमारा कहीं हो रहे तो दुनिया में बुरियां खा चुकी, हमारा कोई इलाज न हो रही। कहा होगा वो आपको? कहा होगा? हमारा शरीर में वो कहीं बीमारी से। ऐसे बोलो, ऐसे। हाँ, हमारा शरीर में वो कहीं बीमारी से, कहीं ना कोई ना। ओ भैया ना धीरे कर दियो, नहीं तो उड़ दुनिया में सब हमारे ऊपर कर बर्बाद हो गया। 6 लाख रुपए हमारे ऊपर बर्बाद हो गया, कहीं बोल कर खावा हो। आप बता सकते हो इनने क्या बोला? बता सकते हो? कहां से आए? 12 जिला से। 12 जिला कहां पड़ता है? मोनली बैरू जी की मोनली। अच्छा, 12 जिला से 24 किलोमीटर आकर। धन्यवाद। आपके पिता का नाम क्या है? चतुर्भुज। हमने लिखा, सुनिए। चतुर्भुज के आप पुत्र हैं। आर्थिक परेशानी रह रही है, सीने में दर्द एवं बुखार, आर्थिक घर में अशांति, कलेश आज से खत्म होगा, आशीर्वाद है। आप पढ़िए। क्या आपने चतुर्भुज का नाम मुझे पहले बताया? नहीं बताया। क्या आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया? आर्थिक कर्ज के बारे में बताया? नहीं बताया। 7 सितंबर 2021 से लाभ होगा, आशीर्वाद है। यह पंडोकर सगा का दरबार है कि पिता का नाम एडवांस लिखा संतुष्ट करने के लिए। वो कम मार हो रहे कहीं से गुरुदेव बताओगा नहीं बाद में हमारा बर्बाद हो गया। गुरुदेव धन आएगा, घर में खूब बरकत होगी, आशीर्वाद है। बस पंडोकर धाम 5 वर्ष करो, घर में खूब बरकत होगी, आशीर्वाद है। ठीक है ना? बस आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है। ठीक है? पंडोकर धाम यहाँ आना है 5 बार। 5 बार आना। हाँ, अमावस्या पे। अपना मोबाइल नंबर बताओ। बताओ अपना मोबाइल नंबर। 77 हाँ, 46 17। धन्यवाद। ले जाओ। ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। जाइए, माइक नीचे रख दो, माइक नीचे रख दो। शांति बैठ जाओ। श्री हनुमान जी पंडोकर सगार पे आस्था रखो, सभी मनोरथ पूर्ण होगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की।
नंबर। जल्दी आइए। शांति से बैठिए, आवाज मत करो, ही मत करिए। पर्ची दीजिए, पकड़िए, माइक उठाइए, पास में आए और मैं हर चीज बताने के लिए बात दूं जी। ये लड़का कह रहा है जेब में क्या रखा है बताएं। मुर्गा बनने के तैयार हो तो मैं सब बताने के तैयार हूं, घोड़ा बना दूंगा मार मार के। ये पंडोकर धाम है, ये तुम्हारे थे कि बाबा नहीं है, ध्यान रखना। चलिए बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि फॉरेन कंट्री में रहकर हम संतों के चरणों के दास जरूर हैं, लेकिन जो तुम्हारे थे कहीं मिल जाते हैं ढूंढे भटके फर्जी नाट के, उनके चक्कर में यदि मेरे से बात करना चाहो तो तुम तो छोड़ो, तुम्हारे बाप तक के नाम तो छोड़ो, पूरे खानदान के 14 पीढ़ी तक बताओ, तुम्हारा तुम नहीं जानत हो। यहां तक कि खून टेस्ट कराओ, डीएनए बताऊंगा। लेकिन तुम मेरे यहां आए हो इसलिए मैं आपको धमका नहीं रहा हूं। अपने यहां कार्यक्रम करो, मैं वहीं तुम्हें उल्टा टांग के आऊंगा। भैया जी कहां से आए हैं? मैं प्रयागराज से। जी, क्या करते हैं आप? मैं तो अभी जॉबलेस हूँ जी, और फॉरेन के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई क्या किया आपने? मैंने एमबीए किया हुआ है। एमबीए किया है जी। और क्या चाहते हैं? और विदेश में कहाँ जाना चाहते हैं? मैं कनाडा के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए। आप देखिए, एक बटमना है, मैं कनाडा सही नहीं लिख पाता हूं, नहीं तो बाद में कहो कनाडा कहाँ लिखा। मैं लिखा है, अब वो पढ़ने में कांडा लिखा होगा, मुझे पता है क्योंकि मैं चौथी फैल, तो शब्द में कोई गड़बड़ हो तो चलेगा, लेकिन उसका सारांश गड़बड़ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। सुनिए पहली लाइन, विदेश जाने का योग, कनाडा व लंदन जाने का योग 15 मई 2024 तक पहुंचेंगे, आशीर्वाद है। इतनी जगह जाने का योग है। अब कनाडा जगह कांडा लिखो, कनाडिया लिखाओ, हम नहीं जानते, लेकिन कनाडा यानी ये पहली लाइन, विदेश जाने का योग। पहली लाइन पढ़े, विदेश जाने का योग। उसके बाद हमने इतनी जगह उल्लेखित कर दी है कि इतनी जगह जाने का आपका योग बन रहा है। पंडोकर धाम जाएं, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। मैं गुरुदेव कुछ कहना भी चाहता हूँ। बोलिए। मैं पहली बार पंडोखर में 2017 में आया, 2017 दिसंबर, और 2018 में गुरुदेव से मुलाकात हुई, गुरुदेव ने आशीर्वाद भी दिया। 2018 में मेरे अंकल के बेटे का मर्डर हुआ। मैं दूसरी टाइम आया, मशवरा चल रहा था, तो गुरुदेव मेरे पहुंचते ही गुरुदेव ने लिखा, सबसे बातें चल रही थी, उन्होंने लिखा कि देखिए मैं किसी के बारे में लिख रहा हूँ, और उन्होंने वही लिखा कि ये अपराधी हैं, अपराधी इस डेट को पकड़े जाएंगे और इनको सजा शनिदेव जी दे रहे हैं, और इनकी ये जब जेल से आएंगे तो 10 साल के बाद आएंगे। आज भी मुझे वो याद है, और वही हुआ। तो श्री गुरुदेव के चरण कमलों में बार बार वंदन है। मैं कब से इच्छा भी थी कि गुरुदेव के चरणों में अपने मस्तक को रखकर इनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। 2020 कोरोना काल में बीता। My mother has got injuries and all. That was the disease that we can't see her live. वो जी नहीं सकती। ये थोड़ा सा भोपाल से सचिन मिश्रा जी को संकेत करता हूं कि थोड़ा सा पर्चा मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको साफ करें। सितंबर में मेरी गुरुदेव से बात हुई, गुरुदेव कहीं व्यस्त थे, तो मदर का कोरोना काल 31 मार्च से शुरू हुआ था उनका, और डिसीज बढ़ता जा रहा था। मैंने 4 बार हॉस्पिटलाइज किया, कोई हॉस्पिटल ले नहीं रहा था। मैंने स्मरण किया गुरुदेव का, महाबली जी का स्मरण किया, मुझे सुझाव रास्ता मिला, एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहाँ 15 दिन रही, फिर डिसीज कम हुआ, फिर आई, फिर बीमार हुई, इसे 4 टाइम्स हुआ। सितंबर में मेरी गुरुदेव से बात हुई, मैंने बोला कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बातें हैं, माता हमारी शायद ना रहे, तो गुरुदेव बोले कि कहीं बिजी हैं, बट इनकी आवाज़ आई मेरे कानों तक, और मुझे विश्वास हुआ कि मेरी माता लाइव होंगी, और शी इज गॉट एंड ऑल द एनमिटीज एंड ऑल बाय द गुरुदेव। मोबाइल नंबर आपका, मोबाइल नंबर 971800 9182। प्रमोद शुक्ला।
धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग लाइन पर देख पा रहे होंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा शब्द की मात्रा की कमी होगी, तो ये थोड़ा शिक्षा का अभाव है, लेकिन बोलने का अभाव बिल्कुल कमी नहीं है। बोलने में पूर्ण सक्षम हूं, लिखने में थोड़ा कच्चा हूं, तो सारांश में समझिएगा। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। भैया दिख रहा होगा कि पहली लाइन विदेश लिखा होगा, देखिए आप उस पर स्क्रीन पर, और दूसरी लाइन में लिखा होगा योग है, और कांडा, यानी मैं पढ़ सही रहा हूं, मैं पढ़ सही सकता हूं, लिखने में गड़बड़ है। कांडा जाना चाहते हैं अमेरिका एवं लंदन का योग 15 मई 2021 से 22 एवं 24 तक मनोरथ पूर्ण होगा, और ये अमुक अमुक नाम का मंत्र और अमुक अमुक नाम की विधि को करना होगा, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। शेष पुनः रिचार्ज होने पर पुनः बताया जाएगा। रिचार्ज माने यानी कि आपका डाटा समाप्त, दूसरे नंबर पर आप पर्ची कटवाइए, पुनः पूछ सकते हैं। जाइए, आप उतर जाइए। प्रयागराज में नहीं, प्रयागराज आऊंगा, बाकी के लिए मुकेश गुप्ता जी से मिल लीजिएगा, और वहां के आने जाने का जो भी फंड लगता है वो जमा कर दिए, आ जाएंगे। भैया देखिए, झूठ में बोल नहीं सकता, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, और बंद कमरे में ले हो या अकेले में, एक दिन बाहर तो जाती है। इसलिए पहले ही मैं बोल देता हूं, ना लिया हो तो सबके सामने बोलो, लिया हो तो हमारा काम ही है। यदि किसी से ना लिया हो दान दक्षिणा, तो कोई आप बताओ कि हमसे नहीं लेगी तो हम ले लेते जाओ। लिया हमने सबसे, छोड़ा मैंने किसी को नहीं है। इसलिए आप लोग दरबार देखते रहिए। मैं एक बिटिया को पहले भगा दूं, क्योंकि बार बार हाथ जुड़ रहे हैं। खड़े हो जाओ बेटा। ये बिटिया को, ये ग्वालियर से हैं, परिचित हैं, आ जाइए। नहीं, जिनका नंबर वही आए, हम इनसे ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं, ग्वालियर मुरैना में, मुरार में। जी, आप पर्ची दीजिए, माइक उठाइए। क्या आप पूछना चाहती बहन? जी पूछना चाहते तबीयत के बारे में। माइक से बोलिए। तबीयत के बारे में। क्या हो गया तबीयत के बारे में? तो नहीं, रोते थे। थोड़ा पास में आइए। क्या हो गया आपको? बुखार आ रहा है 3-4 दिन से। बुखार आ रहा है। आप पे कोई सवारी आती है? वैसे तो रोना आता है, कुछ नहीं। रोना आता है। क्या चाहती है हमसे आप? सही कर दूंगी। हमने लिखा, सुने, पढ़िए, यहां देखिए, समझ आए तो टोकिए। स्वास्थ्य ठीक, प्रेत बाधा है, संकट 5 शक्ति खत्म होगी, लाभ होगा, बाधा पूर्ण होगी खत्म। थोड़ा खत्म लिखना पड़ेगा यहां पे, ये पेन लिखा, ये लगा खत्म, खत्म होगी, ये होगी लगी, खत्म होगी, आशीर्वाद है। आज दिनांक से आप पे कोई भी प्रेत बाधा नहीं रहेगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। बस 5 अमावस्या करना, और यहां के बारे में जो बताया जाए उसको नियम से कर लेना, ठीक है ना? और हनुमान जी सहायता करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। और ये पूरा आपका पूरा वीडियो हमारे यहां लॉक भी हो गया है। जब भी चाहो तो ये पर्चा आप डाउनलोड कर सकते हो। एक आईडी पंडोकर सरकार लाइव चैनल को सर्च करेंगे, उसमें आपका पर्चा सेव मिलेगा एक फोल्डर में, वहां से कॉपी मार लीजिएगा। यानी गुम भी जाता है तो हमारे पास सेफ है। इसलिए सभी लोग पंडोकर सरकार लाइव चैनल को जोड़ के रखिए और सब्सक्राइब कीजिए। कई लोग कहते हैं मेरे बारे में बताया ही नहीं था, मैं तो गया था, फर्जी बताया। तुम पर्चा घर फाड़ दोगे तो क्या हुआ? अकेले में गुप्त फाड़ दोगे, पति को नहीं दिखाओगे, पत्नी को नहीं दिखाओगे, बहन भाई को नहीं दिखाओगे, लेकिन मेरे पास तो सेफ है। तारीख डालोगे
फलाना व्यक्ति आया था, क्या बताया था गुरुजी ने, फटाक से खोल के देख लो। जैसे हमारे यहाँ आजकल फैसले डाले जाते हैं, हमारे तारीख डालो पूरे पर्चे आ जाएंगे, उस दिन में कितने पर्चे मैंने बनाए। लेकिन इसके लिए पंडोकर सरकार लाइव चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसी में एक फोल्डर आएगा, लिंक आएगी। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। इसके बाद भैया जी पर्चियां तो भेजो, पर्चियां समाप्त हो गई हैं। भैया राजू रखा है, क्योंकि ये पैड छोटे पैडों पे मैं नहीं लिख पाता हूं। छोटे पे नहीं लिख पाता हूं भैया, बड़े भी अच्छा है मेरे पास, है। जहां से हमारा मन होता बताना, वहां पर पेज खत्म हो जाता छोटे में। भाई लिखने का, हाँ मैं लिख लूंगा, दूसरे का फाड़ रख लो, दूसरे ले जाइए, जब तक मैं उसी से काम चलाता हूं। लीजिए, चलिए मैं काम कर लूंगा इतने में, बैठ जा, निकल जाइए। धन्यवाद, आशीर्वाद। चलो भागो, चलते हैं दरबार की ओर। आराम से फाड़ दीजिए, हमारे पास काम चल रहा है, आवाज आ रही है हमारे पास। जल्दी आइए, मैं अभी बीच में उठूंगा चाय के लिए, फिर अपन चलेंगे। दरबार देखो, ये एक जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव है। ये लाइए, ये पर्चा आपका तैयार है। पास में आइए, और पास में आइए, पास में आइए, आप पढ़ पाएंगे। और पास में आइए, क्योंकि हमारे पैर से आपका हाथ, हमारी पर्ची आपको आंख पे खुलना चाहिए। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी हम 2018 में आए थे। ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। हाँ, बच्चा की सर्विस की, आप 2018 में आए थे। बच्चा की सर्विस लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ, तो हमने कहा कही थी, गुरुजी ने बताया था कि आपके बच्चे की 2018 सितंबर से 19-20 तक आपके बच्चे की सर्विस लग जाएगी। हाँ, लॉकडाउन की वजह से गुरुजी रिजल्ट रुका रहा। हाँ, तो हमने कि चलो गुरुजी के पास फिर जाएं। तो हम आए गुरुजी के पास। हम आते ही 18 तारीख को यहाँ आए, हमने टोकन लिया और 19 तारीख को उसका रिजल्ट आ गया। क्या आया रिजल्ट में? वो उसमें उसकी वो बन गई है गुरुजी, अरे वो मेरिट, रैंक बन गई। रैंक में उसका नाम आ गया है। तो आप कहा चाहते न आए? नहीं गुरुजी, हम यही कह रहे, 18 को आए, 19 को उसका रैंक में नाम आ गया गुरुजी। 2018 में आए थे। हाँ गुरुजी, तो रिजल्ट था गुरुजी, उसमें 3 पेपर चले, तो 3 पेपर उसने कर दिए, अब उसका रिजल्ट आ गया गुरुजी। चलिए, हमने कि गुरुजी के पास जाने दो, जाने दो। तो आ गए आप, अब क्या चाहूँ तुमसे? ये कह रहे गुरुजी अब ज्वाइनिंग उसकी कब तक होगी? आप ज्वाइनिंग कब तक होगी, उसका नाम बताओ। हरजीत सिंह नाम है उसका। हरजीत सिंह। कहाँ से आए हो? हम ललितपुर से आए हैं, बच्चा है। आपने लिखा, सुनिए, हरजीत कुमार की पद स्थापना हेतु वर्ष 2021 में 13 मई तक हो जाएगी, आशीर्वाद है। परंतु अब एक पॉइंट, परंतु 2021 में ही 27 अप्रैल से 5 मई तक यज्ञ में बैठ जाना, नहीं तो सीरियल में 2 व्यक्ति के पीछे रुक सकता है। बैठ जाएंगे। मेरी बात समझे? बैटिंग मात्र 2 नंबर रुक गए तो तुम्हारा लड़का रुक गया। यानी कि हवन में सुहा करो, दक्षिणा दो, ठीक है, और 13 मई को सफलता प्राप्त पाओ। सरकार की जय। गुरुजी ये वो पूछना चाह रहे थे, छोटी बच्ची के लिए घर देखा था, तो वो बात चल रही थी, अभी वो फाइनल नहीं हो पाई। चलो अब हो जाए, आशीर्वाद है, ठीक है ना? बालक का पूरा नाम क्या है? बालक का हरजीत सिंह नाम है। नहीं, जाति वो तो हमने ही लिखा, हरजीत तो यादव है गुरुजी। यादव है।
और उसकी सफलता शासकीय जॉब सुनिश्चित है। और इस मंत्र को 108 करना है, एक सुबह और एक शाम, 2 मंत्र लिखे गए हैं। दोनों मंत्र अपने नियम अनुसार करियो, सफलता मिल जाए, आशीर्वाद है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, कौन पास में है? आपने पर्ची किसके नाम से कटवाई थी? अपने नाम से। माइक से बोलिए। अपने नाम से। और हमने सबसे पहले क्या लिखा? देखो भैया आप लोग देखें, बालक हरजीत। बालक हरजीत के रैंक नंबर थोड़े से रुक सकता है। 2 क्रम सूची बेटिंग, मेरी बात समझे ना? मतलब जो संख्या रहेगी मात्र 2 व्यक्ति के कारण जा सकता है, इसलिए हवन से क्रॉस, सफलता 13 मई की आगे की जो वो रहेगी उसमें पोर्टल पर नाम आ जाएगा, आशीर्वाद है। 456 अब 456 हो 458 जा गले में लटका लियो। जाको ना करने हुआ सो हटा चलो जे। अरे नहीं गुरुजी, हम तो भाग जाओ। और तुम्हारे लड़का को नहीं करवाने तो दूसरे को भलो हो जे। बहुत तो तुम्हारा लड़का है, यदि कोई नौकरी दूसरी करना तो हमने लिखा है कि दूसरी नौकरी का भी योग है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। अब एक ऐसा पर्चा बनाने जा रहे हैं कि यह पर्चा किसका है। फिर मैं एक पर्ची लिखता हूं जिसमें थोड़ा सा अंदर से जोश आता है और लोगों में हृदय प्रसन्न होता है। पंडोकर सरकार चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद अभी तो मैंने इनके माइंड से रीड किया था भैया से, अब मैं आपके माइंड को देखता हूं कि आप किसको भेजना चाहते हैं, उन्हीं का नंबर है। हाँ, लेकिन भाई साहब थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाना, जिसके बारे में प्रयास करना कि हम ना बता पाए ऐसे व्यक्ति को भेजिए। लगाइए दिमाग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। श्री राम। अरे इतना ये तो छोटा सा बच्चा है, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए आपने कम मेहनत की, आप किस पे आशा करोगे कि कौन ईमानदारी से काम करेगा? कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, चाहते सस्ते में निपटाओ। मतलब आपने तीसरे व्यक्ति को उठाया, क्या पहले व्यक्ति से दुश्मनी थी? क्या पहले व्यक्ति से दुश्मनी थी? पर्ची दीजिए, लाइए, धन्यवाद। माइक उठाइए, पर्ची किस? जय पंडोकर सरकार, पास में आइए। आपने पर्ची किसके नाम से कटवाई? अपने नाम से, अवधेश कुमार। अवधेश कुमार जी के नाम से। बेटा भैया ने आपको क्यों बुलाया? पता नहीं गुरुजी। क्या पूछने आया? क्या पूछने आया? अपने पुत्र के लिए। अपने पुत्र के लिए क्या? पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है, तुम्हारे होगा क्या? तुम्हारे होगा क्या? और अपनी तुम्हारे होगा क्या? पत्नी का नाम क्या है? ये लिखा है सीमा यादव के जुड़वा पुत्र होगा, 3 नवंबर 2022 में, आशीर्वाद है। अब बताओ भैया जुड़वा इनके कैसे होगा? जी आप बताओ, आप फैसला करिए। यदि आप लेडी बेटी उठाते, बहन उठाते, माता उठाते, तो मान लेते कि सीमा यादव, सुनिए यहां से दिखाया, सीमा यादव के जुड़वा पुत्र होगा, तो इनके कैसे होगा? सीमा के तो हो सकता है, क्या आप किसी पुरुष को कर सकते हैं? बताइए कैसे लिखा? कैसे लिखा? सीमा यादव के जुड़वा पुत्र होगा, क्या आप किसी पुरुष को जुड़वा कर सकते हैं? इसलिए भक्तों में खुशी जब उठती है, जब क्वेश्चन मार्क में लगे
ये क्वेश्चन मार्क में लग गया कि बच्चा यदि माता बेटी को उठाते तो फिट बैठ जाता कि बच्चे के लिए आई होगी, लेकिन आदमी के बच्चे कैसे होगा? लेकिन बगैर आदमी के हो भी नहीं सकता, मैं मानता हूं, है ना, एक्स और वाई। यानी आपने बायो पढ़ा होगा तो उसके अंदर इसके पूरे गुणसूत्र इत्यादि लिखे होते हैं, ठीक है। डेट बर्थ से बच्चा पैदा हो जाएगा क्या? ओरिजिनल पता नहीं है अपनी। ये मंत्र को करिएगा। ये कैसे पता था कि आप आएंगे, ये आपको उठाएंगे? पता ही नहीं। पहले आप हमको जानते थे पहले से? नहीं गुरुजी। माइक से बोलिए। चला गया था कल गुरुजी। हाँ। फिर वापस आ गया। क्यों? पत्नी ने भगा दिया था क्या? क्यों आ गया गुरुजी फिर दोबारा से, मनी नहीं माना। नहीं तो कैसे आ गए आप? हमने ये मंत्र लिखा है आपके लिए। ये मंत्र एक पत्नी करेगी और एक पति करेगा, और वो भी दोनों हाफ हाफ करेंगे। उसमें हमने एक निशान लगा दिया है, डबल कॉमा। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। अपना मोबाइल नंबर बताइए सभी को, उस साइड मुंह करके। 9758186215। धन्यवाद। क्या आपने यहां किसी को बताया था काउंटर पे? बोलिए पंडोखर सरकार की जय। जय श्री राम। सबसे पहले ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है? ऐसा नहीं लिखा कि घसीट दिया हो, फिर दिखा देता हूं। ऐसा नहीं लिखा, उस साइड मुंह करिए और फोन उठाइए, माइक। पहले तो मोबाइल नंबर बताओ अपना। 9758186215। एक बच्चा पढ़ सकता है। सभी को पढ़ाई सुनाई दिखाई दे रहा है? पहली हेडिंग में क्या लिखा है? सीमा देवी जाति यादव को बालक होगा, जुड़वा होगा, बालक होगा। उसके बाद उन्हें एक लाइन डाली हल्की सी, ये उंगली दिख रही होंगी। इसके बाद दो मंत्र लिखे, नीचे विधि लिखी, इसको नियम से करेंगे, सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। इसलिए यदि सही लिखा हो तो ताली बजाएं। यदि भाई साहब किसी भैया जी किसी को भेजते खुदा खास्ता और उसके बच्चे की जगह पे नौकरी लिखी होती तो दरबार में हंसी हो जाती कि नहीं बता पाए। इसीलिए सभी लोग खड़े हो जाइए, नीचे उतरिए, नीचे जाइए। और जिन लोगों ने इनका वीडियो देखा, जो तुम्हारे क्षेत्र के व्यक्ति हैं, इन्हें मारो, पीटो, कूटो। कितने में बिके, कितने की आपकी दलाली थी, लेकिन मैंने बताया, ये संतुष्ट हुए। और हम तो कहते हैं सभी को शपथ है, आप अंधविश्वास बढ़ाओगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी अंधविश्वास में पड़ेंगे। इसलिए कोई भी अंधविश्वास को नहीं बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है नहीं? भुज नारायण चतुर्भुज एक ही शब्द है। जय चंद्र, यह चंद्र, जा और या का पहले एक ही शब्द का उच्चारण होता था। भुज चंद्र को जय चंद्र भी कहते हैं और अजेंद्र को जयेंद्र भी कहते हैं। या और जा पूर्व में एक ही अक्षर के दो अक्षर बनते थे। इसलिए कभी कभी मिस्टिक हमारे 12 राशियां हैं, 12 राशियों पे चाची चो लाली लो, मतलब इन्ने अक्षरों से राशि बनती है अलग अलग क्रम सूची में। तो इस विषय बिंदु पर परीक्षार्थ विषय वाले व्यक्तियों को सादर आमंत्रण है। बैठिए, मैं बताने के लिए बात दूं, मैं आपको मना नहीं करूंगा। बोलिए पंडोखर सरकार की। लेकिन फीस तो लगेगी, क्योंकि तुम मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हो कि मैं परीक्षा लूंगा, पर अब दुनिया में कोई नहीं लेगा। क्योंकि आज तक महात्मा गांधी को सब लोग पितामह मानते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं हम क्यों माने। लेकिन राष्ट्र मुद्रा पर नाम उल्लिखित है, उनका चित्र है, मानना होता है, संविधान के अंतर्गत है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम क्यों माने। तो आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे देगा कोई भी, और जिसको अपनी पढ़ाई का सर्टिफिकेट चाहिए तो मेरे से ले जाए कि आप फेल हो या पास। बोलिए पंडोखर सरकार की।
जो आपके साथी लोग यहाँ मिलना चाहे वो मिल सकते हैं, बाकी के अपनी मुलाकात अंदर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सार्वजनिक नहीं जाना चाहिए। पास में भैया माइक उठाइए और पास में आइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। बाबा शादी 2012 में हुई थी। जी बच्चे नहीं है, 2012 में हुई थी। पत्नी का नाम क्या? रूबी कुमार। रूबी नाम की स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन कन्या के भाग्य से पुत्र होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद पंडु का देव 5 वर्ष करनी है। 16 मई 2021 में गर्भ धारण होगा, 2022 में पुत्र होगा, आशीर्वाद है। पत्नी कहाँ है? लेकिन डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया बच्चे होंगे, बालक नहीं होगा, बदले के बालक होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने ये बताया कि इनका अंदर अंडे नहीं बनते हैं, ठीक है, लेकिन अंडे बनते हैं। और जो डॉक्टर ने बताया मैं उसका नाम लिखता हूं, सुनिए। जी आपका जो डॉक्टर्स है जिसने अभी आपको अंतिम मोहर लगाई है कि जो जिससे आपको बच्चा नहीं होंगे क्योंकि अंडे नहीं बनते हैं, यानी कि उसका बीज नहीं बनता है, किस डॉक्टर ने बोला है? डॉक्टर कल्याण सर। डॉक्टर कल्याण 0 हो जाएगा, आशीर्वाद है। जो बाबा डॉक्टर कल्याण की भाषा को 0 कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप पंडों का दाम 5 समस्या करो और 16 मई 2021 में गर्भ धारण होगा, और 1 नहीं 2 होंगे, एक लड़का और एक लड़की होगी। मैं जिंदगी भर आना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं बहुत दुखी हो चुका और मैंने दर मैंने ठोकरें खाई है। और रहा सवाल एक चीज का, और आपकी पत्नी को इस समय मासिक धर्म नहीं आ रहा है, जो आना चाहिए, जो आना चाहिए। जो जब फूल नहीं होगा तो फल आएगा कहां से? लेकिन इसके लिए भी मेहंदी का बीज, गाजर का बीज 100-100 ग्राम लाना है। दोनों को ओखली में, मिक्सी में, सिल से उसको चूर्ण बनाना है और छानना नहीं है, मिला के लाना। आयुर्वेदिक है, उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। मासिक धर्म पूर्णतः, और उसी को आपको भी लेना है क्योंकि आपके बीज में नील है, आपके भी शुक्राणु नील है, तो जिससे आपको शुक्राणु बनेंगे और उनको अंडे में बीज बनेगा, दोनों मिक्सर होंगे, तीसरे का इंटरफेयर नहीं होगा, पुत्र होगा, आशीर्वाद है। तीसरे मतलब यानी डॉक्टर, तीसरे माने यानी कि अंडा डोनेशन, शुक्राणु दान यानी कि कीटाणु। आपको इस समय शुक्राणु नील है और आपकी पत्नी को अंडे में बीज नहीं बनता, संतान बनने वाले हैं, ठीक है ना। ये दोनों को बताया है, बोलो हाँ या ना। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। एक बाबा देखिए बाबा तो है नहीं, दाढ़ी तुमसे छोटी दाढ़ी है, और अभी हम आए थे तो पैंट शर्ट में गए थे, आए धोती पहन ली, पगड़ी बांध ली, ये हमारी ड्रेस है। गुरुजी बोलो धन्यवाद, बोलिए। मेरे एक नौकरी की बड़ी समस्या, ये बात की बात है, चलो जो नहीं लिखा नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपका डाटा समाप्त, पुनः रिचार्ज कराएं। हाँ भाई, नहीं तो एक बार बता देंगे फिर कौन आएगा भाई। हम एक अच्छा, इसमें अंडा 0 पत्नी के बारे में तो लिखा है, डॉक्टर कल्याण के बारे में लिखा है, लेकिन इनके शुक्राणु के बारे में नहीं लिखा। ये मैंने मौखा बोला है, नहीं तो कोई चुटकी ले, देखो महाराज जी ने ये बताया और बताओ शुक्राणु नहीं लिखा। तो भाई कृपया आपको मैं आमंत्रण करता हूं पंडोखर धाम आए कि मैं क्या बता सकता हूं, क्या नहीं बता सकता हूं। जब तुम मेरे लिए कुछ देखने आए हो, समझने आए हो, तो मेरे यहां पैसा नहीं लूंगा, जो वचन है। लेकिन मुर्गा तो बन सकते हो कि नहीं, कि मैंने गलती की उसके लिए मुर्गा बन रहा हूं। हम लोग पढ़ते नहीं थे स्कूल में, और हमको पनिशमेंट में मुर्गा बनाया जाता था, और हमारी बेटियों को कुर्सी। तो हम यही तो कह रहे, तुम टेस्ट के लेने आए हो तो कोई बात नहीं, मैं नहीं बता पाया तो मैं पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर बना दूंगा, और तुम
हमें झुका दिया कि हम नहीं बता पाए, तो तुम्हें पंडोकर धाम का पीठा दी सर, और तुमको मैंने लाजवाब कर दिया, तो पंडोकर धाम में आपको मुर्गा बनना पड़ेगा, पैरों में से हाथ डाल के, ठीक है, धीरे से नहीं चलेगा। और कई लोगों को तो मेरी एक पढ़ाई और भी है, क्योंकि उम्र है, कोई अभी बूढ़े तो हुए नहीं, खून भी ठीक ठाक है, क्योंकि जिला भिंड के हैं, तो गर्म तो है ही, चंबल का है और सिंध का पानी पिया। और पंडोकर धाम में आकर ये मेरा वृंदावन है, तो खूब यहां से अमावस्या पुणे का खूब आटा खाया, खूब घी खाया, क्योंकि जात से ब्राह्मण है। और यहां पुष्पावती को, हनुमान जी को रोज लड्डू चढ़वाता हूं, सुबह सुबह आधा किलो 1 किलो बढ़िया मिठाई खाता हूं, क्योंकि हमारे मामा जी बेचते हैं जलेबी मस्त, इतनी मीठी जलेबी होती है, तो खून भी मीठा है। मेरा आप लोगों से कहने का तात्पर्य यह है सबसे पहले कि आप अग्नि में घी डालोगे, लौ उठेगी तो जलोगे। कृपया मेरे से सावधान रहें। नहीं आप कहोगे कि मैंने बेइज्जती कर दी, मैं बेइज्जती नहीं करूंगा। यदि तुम में थोड़ी सी दिक्कत है तो चुल्लू भर पानी में सीताराम, नहीं तो आप मेरी खोल के दिखाओगे, ना बता पाऊं, क्योंकि आपने फीस दी है। फीस इस बात की दी है कि मुझे सत्य से वाकिफ कराएं, सत्य से मुझे सत्य पहचानवाएं। ये नहीं कि हम सत्य के लिए आए, अंधेरा पकड़ा दें, ये तो गलत है ना। और जब हम जो पर्चे लिखते हैं तब फलीभूत होता है सोनू महाराज जी, तब मेरे बताए अनुसार कर्म करोगे। मैं भगवान नहीं हूं, उपाय बता सकता हूं, लेकिन कर्म स्वयं करना होगा। अपराध करोगे दोहरा सजा होगी, राइट। बोलिए पंडोकर सरकार की। क्या पूछना चाहते हैं? ये चतुर्भुज वाला है क्या? ये मंत्र आदि बोले, अरे ये निशान लगाया तो हमने, ये आधा पति, चाहे जे पत्नी बोल दे, चाहे जे पति बोल दे, चाहे ये पति बोल दे, चाहे पत्नी बोल दे, ना स्वा बोलना ना नमा बोलना, इसलिए तो मैंने 2 पेन के वो लगाए हैं। एक व्यक्ति ने 7200 की पर्ची कटवाई है, जिनका मैं पर्चा बिफोर लिख के लाया हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा इकड़ रहे थे कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं था। पंकज कुमार सिन्हा, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो खड़े हो जाइए। मैं आपको सादरमत करता हूं, क्योंकि बंद कमरे में आप पूछोगे तो क्या मतलब है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं 7200 या 11,000 लेता तो हूं, इसलिए कि आपकी पोल ना खुले और हमारा बड़ा डोनेशन भी आ जाए, इसलिए मैंने एकांत बैठने की व्यवस्था बनाई और अच्छे से बात हो जाती है। लेकिन टेढ़े मेढ़े होने पर मैं दरबार के लिए केस ट्रांसफर करता हूं कि सब लोग सुने तो कि मैं क्या नहीं बता पाया। हिम्मत है तो खड़े हो जाए। चलिए, ऐसी दूसरी पर्ची का मैंने उल्लेख किया है। शरद श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव है कोई? है क्या? यदि कोई शरद श्रीवास्तव हो या सिन्हा जी साथ में हो तो वो भी आ जाए, पर्चा बन चुका है। फोन लगा दो कि मैं, और तब तक चलते हैं, यहां पर्ची इनकी यहां रखते हैं, जब तक आगे के अन्य लोगों को देखता हूं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। ये इन्ना सन्ना की ताकत नहीं है कि आ जाएं, उन्हें पता है कि मैंने सही बताया होगा, तभी तो ये कतरा रहे हैं। इसके बाद चलते हैं नंबर की ओर। पर्चा तैयार है। सन्ना जी आ गए। ये सन्ना जी नहीं है, वो तो काला चश्मा लगाए थे। पालती मार के बैठ जाइए, नंबर आकर बुला लिया जाएगा। माइक उठाइए। अरे इतनी पर्ची, ये इतनी पर्ची का मतलब क्या रहस्य है? पहले इनमें से एक चुनो,
पर्चा मैंने एक का लिखा, लेकिन तुमने 3 पर्ची कटवाई है, मैं 3 पर्चा बनाऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि आप एक बार में एक ही पूछे, क्योंकि हमारा कोई शगुन का खेल नहीं है कि एक बार में एक शगुन। बस इतना है, जितना बार की आपकी पर्ची है उतनी बार आप पूछते रहो। आप तो 100 कटवा कर रखो, हम 100 बताते रहेंगे। जब तक तुम्हारी पर्ची चलती रहेगी मैं बताता रहूंगा। पर्ची समाप्त, आपको उठा दिया जाएगा। चुन ली पर्ची, लाइए माइक उठाइए, पास में आए। क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी माजी ये किसकी है? माजी की है। क्या हो गया माजी को? माजी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रही। थोड़ी क्या हो गया? थोड़े में और उनको थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है मानसिक भी। ये लिखा है ओसीडी नामक बीमारी, ओसीडी नामक बीमारी माता को है। लाभ होगा आशीर्वाद 15 सितंबर 2021 से 2023 तक पूर्ण खत्म होगी। आशीर्वाद है। इसके लिए पंडों का दाम 5 वर्षा करनी पड़ेगी। करोगे लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। तुम जानो और तुम्हारा काम। माता जी के साथ में आना पड़ेगा। डॉक्टर ने क्या बताया उनको? डॉक्टर को नहीं दिखाया। दिखा लो बेटा। कहाँ इलाज चल रहा है? इलाज नहीं चल रहा, उनको वीकनेस रहती है। तो मतलब जो जनरल फिजिशियन है उनसे कंसल्ट किया हुआ, तो वीकनेस जो कभी कभी रहती है। लीजिए इस मंत्र को करिएगा और ये हमारे मुकेश गुप्ता जी आपको समझाएंगे। और आपको 2 रामायण भी करानी है। उसके लिए हमारे मुकेश गुप्ता जी से आप मिलिए। और इसके पीछे मैंने कुछ पीछे भी लिखा है, वो मुकेश गुप्ता जी बताएंगे। मैंने इस विषय पर यही बात करूंगा, दूसरी पर्ची पर दूसरी बात करूंगा। और जितना आपने पढ़ा उससे ना मैं एक शब्द ज्यादा लिखूंगा और ना इससे ज्यादा मैं बोलूंगा। तुम्हारे दबाव में कुछ भी नहीं। यदि नहीं लिखा तो टोकिए। बोलिए पंडोखर सरकार की। चलिए मैं दूसरी पर्ची लिख रहा हूं। पर्ची चयन कर लीजिए, जो भी करना हो आपको। क्या जो कौन श्रीवास्तव वो आए? आ गए, बैठ जाइए। आप मुर्गा बनने के लिए तैयार हैं? हाँ तैयार है ना? धन्यवाद। मैं आपको बुलाऊंगा। बोलिए क्या क्या पर्ची दीजिए। आपने क्या चयन किया? मैंने नाम भी नहीं देखा। धन्यवाद। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? हमारे मित्र हैं हमारी मित्र हैं। कौन मित्र? लड़की है? लड़की। हाँ क्या कि मित्र है। मित्र में एंटीबायोटिक, मित्राणी बोलना चाहिए। परिवर्तन लिंग हो रहा है ना। मित्र है। अब तुम जैसे कहना मोबाइल लिख दिया, बोले बैटरी डिस्चार्ज, तो ये नहीं चलेगा। मैं आपका गुरु हूं। तो क्या शादी का विषय है? नहीं। हाँ, शादी का विषय। किससे? मित्र से? नहीं, तो मेरी शादी का विषय नहीं, मित्र की शादी का विषय। किससे? किसी से नहीं, जिससे जो। फिर आप क्या करेंगे? मैं पूछने आया हूँ उनके ब्याह। आपके राजा मंजी से शादी हो रही है? नहीं, मैं अपनी शादी के बारे में नहीं पूछ। नहीं, हम कह भी नहीं रहे ये बात। हाँ। क्या नाम है मित्र का? नेहा। किससे शादी करना चाहते हैं? वो ऐसा कुछ नहीं मालूम है? मुझे नहीं मालूम। आप उससे बोल देना गुरुजी को मालूम है। नेहा कुमारी का विवाह है अनूप नाम के लड़के से होगी। वह आपकी मित्र है, वह आप लाइक करते हैं, परंतु लेकिन शादी नेहा की बाहर होगी। आशीर्वाद है, शुभ रहेगी। 2021 में नहीं होगी, 2022 में होगी और नवंबर में होगी। आशीर्वाद। कहाँ पे होगी? क्या उसको उठाने जाना है? लड़के को उठाने जाना है? नहीं। उसके लिए उस बेटी को भेजिए। ठीक है ना? भैया बताइए, मैंने क्या नाम बताया उस लड़की के होने वाले पति का नाम? कहां का बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि दहेज कौन देगा? तुम्हारी मित्रानी ने उसको ब्लैकमेल किया तो क्या होगा फिर? और आपकी शादी
अन्य स्थान पर होगी आशीर्वाद है। ठीक है, और ये करेक्टर सुधारो, जिंदगी में वृद्धि होगी। ठीक है, मुझे अच्छे से भाप लो कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, लुटिया डूब जाएगी 1 मिनट में। किस्मत है कि मैं नहीं बोल रहा हूं। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भैया जी खड़े हो जाइए, यहां आपसे नहीं करे, उससे मैदान में आइए। सभी लोग इनके, सबको शक्ल दिखा दो अपनी घूम के, सब आपकी, कई लोग आपकी उम्र के होंगे। आप बताइए, आप भी देखिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आप मेरे पास बैठे हैं, हो सकता है गुरुजी बन गए हों, है ना। और मैं दूंगा आपको 1 लाख रुपए, इनके बारे में बताएं कि इनका प्रश्न क्या हो सकता है, आप अपना गैस करो। ये इनाम है, गैस करो क्या काम हो सकता है और किस नाम से संबंधित, किस काम से संबंधित इसका विषय हो सकता है। क्या युवा है तो शादी की भी हो सकती है, युवा है नौकरी के बारे में हो सकता है, युवा है तो लव भी हो सकता है, युवा है तो किसी को मार पीट के भी आया हो सकता है। भैया बताइए, तो आप ऐसे केस तो आपकी आंखों से रोज निकलते होंगे। क्या प्रश्न हो सकता है इनका, तो आप बताओ बेटा कि क्या क्या समस्या हो सकती है इनकी। हाँ बताइए, माइक से बोलिए। नहीं पता आप? क्यों क्यों पता नहीं है? क्योंकि तुम कितने साल के हो? हम 27, हम 37, कितना अंतर है। मतलब आप 10 रुपए से भी काम चालू कर दो तो भी हमारी उम्र तक आ रहे 10-20 लाख के आसामी हो जाओगे। ठीक है, तभी तो तुम जैसे लोग पर्ची कटवा रहे हैं सामने, क्योंकि युवा हो। और मैं युवा की जल्दी काटता हूं, एक बार बूढ़े की काटू ना काटू। ठीक है, इसलिए लोग ये 7200 की पर्ची लाएं, खरी खोटी भी सुनेंगे और मैं सुनाऊंगा। जो सुनेंगे और सुनेंगे तो इनका भला भी होगा। सत्य स्वीकार कर लेंगे तो मैं हाथ उठा के कहता हूं इनका 100% काम भी कर दूंगा, लेकिन स्वीकार कर लेंगे तब। चलिए पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं थर्ड पर्ची के लिए? गुरुजी, मैं सिविल सेवा में जाना चाहता हूं, लेकिन अभी निकट भविष्य में। सिविल सेवा में क्या? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम या कुछ और? एसडीएम। पढ़िए, सिविल मजिस्ट्रेट होंगे, सिविल मजिस्ट्रेट होंगे, आशीर्वाद है। पढ़ाई हेतु 6 वर्ष लगेंगे, आशीर्वाद है। इसके लिए पंडों का दाम 5 वर्ष करनी है। निकट में कुछ नहीं होगा, घरे बैठ जाओगे, बतासा बेचोगे। कर्म प्रधानता है, ये पर्चा तब फलीभूत है तब आप मेहनत करोगे। ये नहीं रजाई उड़ के सो जाओ। मेरी बात समझ रहे नेताजी? आपसे कह रहे हैं चश्मा वाले, ऐसा नहीं कि आजकल वोट मांगो तो पहले मुर्गा देना पड़ता, दारू देनी पड़ती और हर घर गाली सुननी पड़ती, तब वोट मिलता है। पर 5 साल फिर आनंद लेते हैं। दादा गलत नहीं कह रहा हूं, पहले झेलना पड़ता है। यदि पढ़ाई झेल लेंगे तो ये बहुत छोटी बात है। जे चाहे वो बन सकते हैं। हर मानव कर्म प्रधानता है। मेरा कहने का पीछे का मतलब है मेहनत करो, संघर्ष करो और एक लक्ष्य बनाओ, 101% सफलता प्राप्त होगी। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। बड़ी भयंकर आवाज बोलिए अपना। वह अन्य जॉब शीघ्र होगी। जो बाधा पड़ेगी आपके कार्य में बताने में, उसके लिए अन्य जॉब में शीघ्र होगी। इसके लिए 3 रामायण, 3 और जो कुछ लिखा है इसमें, क्योंकि ये चीज आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि मेडिकल का विषय है। यदि आप कर लोगे तो 100% सफलता मिल जाएगी। अपना मोबाइल नंबर बताइए जिससे सब लोग सुन सकें और आपसे लोग फोन करके पूछ सकें क्या गुरुजी के सामने 22/2/2021
21 को क्या गुरुजी के पास गए थे, सही बताया था या नहीं, इसके लिए लोग आपको कॉल करेंगे और फिर आपका स्व विवेक है कि आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, बताइए। 8109909209। क्या लिखा भैया? सिविल जज, न्यायाधीश, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। इसको लैमिनेशन करके गले में लटका लो और इसमें लिखा है 5 से 6 वर्ष के अंदर शब्द